Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 typography and computer applications. आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 टाइपोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करने वाले हैं एंड इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये पूरा चैप्टर समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें और फिर क्वेश्चन आंसर कवर करें। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो जैसा कि सीबीएसई पैटर्न में गिवन है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, वन लाइन, मैच, इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे। एंड देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा, मतलब डिटेल में। सो ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, starting with objective questions of 1 mark. First question, list few jobs in typography. So अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं टाइपोग्राफी में, जैसे जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह की डिफरेंट जॉब्स टाइपोग्राफी में अवेलेबल होती हैं। देन व्हाट इज टाइपराइटर? टाइपराइटर एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करती है जैसा वहां पर प्रिंटेड दिख रहा है। अगर हमने ए प्रेस किया तो वहां पर ए ही प्रिंट हो जाएगा। देन the process of producing print-like impressions on the typewriter or computer or laptop is known as typography. जो हमें दिख रहा है, हम वैसा ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वैसा ही इम्प्रेशन वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी। इसके लिए हम टाइपराइटर या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। Next question. First attempt to invent a typewriter was made by Mr. Henry Mill, but he did not succeed. This statement is true or false? ये statement true है। सबसे पहला attempt किया था मिस्टर हेनरी मिल ने एक टाइपराइटर बनाने के लिए, but वो सक्सेसफुल attempt नहीं रहा। So the statement is true. एंड जब भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आए तो पूरा आंसर लिखना है ट्रू या फॉल्स, सिर्फ टी या एफ नहीं लिखना है। ओके, Next question. Mr. W. A. Burt of USA in 1829 produced a machine known as W. A. Burt, यहाँ पर आप नेम से ही याद रख सकते हैं, इन्होंने बनाया था बर्ट टाइपोग्राफर। एंड यस, यहाँ पर ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे यही क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ लिया जाए जहां पर आपको ईयर की जगह ब्लैंक गिवन हो। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको उसे समझना है। एंड अगर आप एक बार समझ गए, फिर भले ही वो आपसे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जाए, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जाए, आप उसे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज कॉल्ड एज द इन्वेंटर एंड फादर ऑफ द टाइपराइटर। टाइपराइटर के इन्वेंटर एंड फादर कौन है? क्रिस्टोफर लैंथम शॉल्स। Next, it is the MCQ type question. Originally, typewriting was done with only 2 fingers, which is known as dash method of typewriting. जिसमें हम सभी फिंगर्स का यूज नहीं करते, सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं साइट मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। इसमें हम देखकर टाइपराइटिंग करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जब आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मॉडल ऑफ द रेमिंगटन टाइपराइटर वाज प्रोड्यूस्ड इन। ये कब आया था रेमिंगटन टाइपराइटर का फर्स्ट मॉडल? 1874 में। Remington Company introduced an additional key in the keyboard known as dash. With the help of this key, both capital and lower capital letters could be typed. So यहाँ पर हमें एक ऐसी की के बारे में बताना है जिसकी हेल्प से आप कैपिटल और लोअर लेटर्स दोनों टाइप कर सकते हैं। तो ये होती है शिफ्ट की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन in 1878, Dash, an American typist, introduced touch method of typewriting. So touch method किसने introduce किया था? मिस्टर चार्ल्स मैकग्यूरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एजेंसी ऑफ टाइपराइटर्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन। यहाँ पर हमें करेक्ट ईयर आइडेंटिफाई करना है। द करेक्ट ईयर इज 1896, ऑप्शन ए। Next question. Dash perfected the first standard typewriter in 1896. So 1896 में पहला स्टैंडर्ड टाइपराइटर किसने बनाया? अंडरवुड कंपनी ने। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट था।
देन डैश टाइपराइटर विच रिड्यूस द नॉइज वाइल टाइपिंग, जिसमें इतनी ज्यादा नॉइज नहीं होती थी टाइपिंग करते टाइम, ऐसा कौन सा टाइपराइटर था? नॉइजलेस टाइपराइटर। देन डैश टाइपराइटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दोज टाइपिस्ट हु यूज्ड टू ट्रैवल विद देयर ऑफिसर्स। तो जब ट्रैवल करते थे एंड हमें टाइपराइटर साथ में कैरी करना है, तो ऐसे में हम कौन सा टाइपराइटर कैरी करेंगे? पोर्टेबल टाइपराइटर। Then electronic typewriter is an improved version of electric typewriter with many additional features. Electric typewriter में ही कुछ advanced और improved features introduce किए गए जिससे बना electronic typewriter. So the statement is true. Now almost all the typewriting tests are being held on computers. This statement is true or false? ये statement true है क्योंकि अब computers को ज़्यादा prefer किया जाता है क्योंकि उससे बाकी task भी हो सकते हैं जो एक typewriter से नहीं हो सकते. But typewriter का जो काम है typewriting करना वो हम computer से भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम computers पर typewriting test conduct कराते हैं. Then a perfect noiseless typewriter was produced in dash. सबसे पहला बिल्कुल परफेक्ट नॉइजलेस टाइपराइटर बनाया गया 1925 में. इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हुए थे पर जो परफेक्ट नॉइजलेस टाइपराइटर था वो 1925 में प्रोड्यूस किया गया. देन पोर्टेबल टाइपराइटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन 1931. Next question, electric typewriter which made its appearance in the market in the year 1938. So जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो पर वहाँ पर टाइमलाइन भी आपको गिवन है. जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाया है मैंने आपको वहाँ पर टाइमलाइन भी प्रोवाइड की है. सो आपको ये सभी ईयर्स भी याद होने चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं. ओके. Then, prior to the invention of the standard typewriter in 1896, all the typewriters were dash typewriters. तो जब तक स्टैंडर्ड टाइपराइटर नहीं बना तो उससे पहले के टाइपराइटर्स कैसे टाइपराइटर्स थे? नॉन स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स. Next question, noiseless typewriter works on the principle of dash. Noiseless typewriter प्रेशर प्रिंटिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं. देन व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ नॉइजलेस टाइपराइटर? इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है? इट कुड हार्डली प्रोड्यूस 2 to 3 कॉपीज एट अ टाइम एज ऑल द सब्सिक्वेंट कॉपीज वर नॉट क्लियर. सारी कॉपीज क्लियर नहीं आ पाती थी, सिर्फ एक टाइम पर 2 या 3 कॉपीज ही प्रोड्यूस कर पाता था. सो ये मेन डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था. देन द डैश टाइपराइटर इज यूज्ड बाय ट्रैवलिंग ऑपरेटर्स. अभी हमने डिस्कस किया था जो ऑपरेटर्स ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ एंड उन्हें टाइपराइटिंग करनी है तो वो पोर्टेबल टाइपराइटर कैरी करते थे. The portable typewriter has all the features of a standard typewriter but its weight is dash. So portable typewriter में standard typewriter के सभी features होते हैं, बस difference ये है कि portable typewriter light weight होता है इसलिए उसे carry करना भी easy होता है. Then the first electric typewriter was produced by the Dash Company. कंपनी का नेम बताना है जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रिक टाइपराइटर प्रोड्यूस किया था. दिस इज ब्लिकेंस डर्फर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. Then next question, the Olympia typewriters were most successful in dash between 1950 and 1970. Olympia typewriters जर्मनी में सक्सेसफुल रहे 1950 से 1970 के बीच में. Next question, many electric typewriters have dispensed with type bars and instead use a small round shaped head commonly known as, इसे हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स में एक स्मॉल राउंड शेप्ड हेड यूज होता है उसे हम कहते हैं गोल्फ बॉल. देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आर ऑपरेटेड बाय डैश. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स माइक्रोचिप्स की हेल्प से ऑपरेट किए जाते हैं. Then next, dash are equipped with a keyboard, a mouse or trackball and a video display to display information. So यहाँ पर हम एक ऐसी डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसमें कीबोर्ड भी होगा, उसमें ट्रैक बॉल मतलब माउस के लिए भी स्पेस होगा एंड उसमें वीडियो डिस्प्ले भी होगी, मतलब सभी चीजें एक ही मशीन में हैं. तो ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं? लैपटॉप. Now we are proceeding to subjective questions of 2 marks. How does typewriting help blind people? So typewriting blind persons को help करती है क्योंकि हम
ब्रेल टाइपराइटर्स की हेल्प से भी टाइप कर सकते हैं। सो जो भी ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल टाइपराइटर्स या ब्रेल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, एंड हेंस वो लोग भी टाइपिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये देखिए, ये चैप्टर टाइपोग्राफी के बारे में है, बट हमने यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन देखा है। एंड वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी टाइप राइटिंग की जा सकती है, बट टाइपराइटर पर उस पर वो बाकी काम नहीं किए जा सकते जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। सिर्फ टाइप राइटिंग ही नहीं, और भी उसके काफी सारे यूजेस होते हैं। सो कंप्यूटर की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी स्पीड हाई होती है, मतलब ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड कंप्यूट कर सकता है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, रिलायबल होता है, एंड एक टाइम पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से हम कंप्यूटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 5 कैटेगरीज ऑफ टाइपराइटर्स। अब देखिए, जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अगर आप देखेंगे, मैंने आपको चैप्टर में भी दिखाया था, शो किया था मैंने आपको, आपकी बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने थे। एंड यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन वैसे ही कॉपी करके दिया है, यहाँ पर मैंने आपको खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिए हैं, सो दैट आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल पाए। जो बैक एक्सरसाइज में है वो भी यहाँ पर कवर हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, मेंशन द 5 कैटेगरीज ऑफ टाइपराइटर, बट जो आपकी बैक एक्सरसाइज है उसमें आपसे पूछा गया है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं टाइपराइटर्स की। तो इस तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर कवर्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आप उसका कंसेप्ट समझे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो 5 कैटेगरीज के नेम मेंशन करने हैं, स्टैंडर्ड टाइपराइटर, नॉइजलेस टाइपराइटर, पोर्टेबल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इन सभी के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में तो समझा ही है, और साथ ही हम यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो जब हम बात करते हैं एक कंप्यूटर की, तो वो कैसे ऑपरेट करता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हमें उन्हीं दोनों को यहाँ पर डिफाइन करना है। सो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब वहाँ पर हम उस कंप्यूटर सिस्टम को कैसे रन करेंगे, वहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हम जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। टाइपराइटिंग बिकम अ डिजायरेबल स्किल। सो टाइपराइटिंग एक डिजायरेबल स्किल है बाकी प्रोफेशंस की तरह, क्योंकि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, मतलब वो टाइपराइटिंग करते हैं, वो तो सीखते ही हैं, बट और भी जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं भी हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव्स हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, ये सब भी टाइपराइटिंग सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास अपना भी काम होगा, ऐसा कॉन्फिडेंशियल वर्क भी हो सकता है जो ये किसी और से ना करवाना चाहें और ये खुद ही करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर इन्हें पहले से ही टाइपराइटिंग आती है तो ये काम आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए सभी लोग जनरली कंप्यूटर या लैपटॉप पर अपना काम खुद ही कर लेते हैं जो टाइपराइटिंग से रिलेटेड होता है, और इसलिए ये एक डिजायरेबल स्किल बन चुकी है, मतलब सभी लोग इसे सीखना चाहते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। अब देखिए, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बस एक ही क्वेश्चन दिया, बट जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में भी एक ही आए, हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन आए 3 मार्क्स से। बट यहाँ पर हो सकता है कि जो मैं आपको 4 मार्क्स में पूछ रही हूँ वो आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, लाइक कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है, वो चीज चेंज हो सकती है। तो इसलिए आपको मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना होगा, ठीक है। Here is the first question. What are the advantages of using a typewriter or computer? तो जब हम टाइपराइटर या कंप्यूटर का यूज करते हैं उससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलती हैं? बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं,
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में। एंड जब हम टाइपराइटर यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारा इतना लेंदी वर्क होता है, जिसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है, हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, वो काम जल्दी फिनिश हो जाता है एंड हमारी एनर्जी और टाइम दोनों सेव होते हैं। हमारी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती है और जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, क्योंकि एक नीट डिस्प्ले होती है उसमें। लाइक हम जो भी टाइप कर रहे हैं टाइपराइटर की हेल्प से या कंप्यूटर की हेल्प से, वो उससे ज़्यादा अच्छा होगा एंड उससे ज़्यादा रीडेबल होगा जो हम हाथ से लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी की राइटिंग इतनी अच्छी ना हो। तो उस केस में जो टाइपराइटर या कंप्यूटर से टाइप किया गया है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स। सभी स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स में कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे 4 रो का कीबोर्ड होगा। देन द अरेंजमेंट ऑफ कीज इन सिमिलर ऑर्डर ऑफ लेटर्स, सभी कीज सिमिलर ऑर्डर में अरेंज्ड होंगी। देन अ सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन फॉर कैपिटल्स एंड एडिशनल कैरेक्टर्स, मीन्स जब आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है या फिर अगर एक ही की पर 2 सिंबल्स बने हुए हैं तो उस केस में एडिशनल कैरेक्टर टाइप करना है, तो उसके लिए आप सिंगल शिफ्ट यूज करते हैं। Then visibility of writing by front upstroke type bar action, which means that the type is arranged in a semicircle in front of the machine and strikes upward on the paper। मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो पहले वहां पर दिख जाएगा और फिर तब जाकर आप उसे पेपर पर स्ट्राइक करते हैं ताकि वो वहां पर प्रिंट हो जाए। अंडरस्टूड? Then next question, what are the advantages of using इलेक्ट्रिक टाइपराइटर? इलेक्ट्रिक टाइपराइटर यूज करने से आपको हैंड्स का यूज करने की नीड नहीं है कैरेज को लेफ्ट से राइट पोजीशन तक ले जाने के लिए। एंड आप कितनी भी देर काम कर ले तो उसमें ज्यादा काम करने पर भी आपको टायर्ड फील नहीं होता है। देन देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ इम्प्रेशन ऑन द पेपर, मीन्स एक यूनिफॉर्म इम्प्रेशन आता है पेपर पर। एंड आप डिफरेंट टाइप के फेसेस यूज कर सकते हैं गोल्फ बॉल को चेंज करते हुए। एंड जो भी वर्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत नीट एंड उसकी इम्प्रेशन क्योंकि यूनिफॉर्म है इस वजह से वो पूरा नीट वर्क प्रोड्यूस होता है, मतलब जो प्रॉपरली डिस्प्लेड हो। अंडरस्टूड? देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के फीचर्स बताने हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल फीचर्स होते हैं, जैसे पेपर फीड, मार्जिन्स, बोल्ड प्रिंटिंग, कैरेज रिटर्न, सेंटरिंग, इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल फीचर्स होते हैं। लिमिटेड डिग्री की स्टोरेज मेमोरी भी होती है। विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन भी होती है 2 से 3 लाइंस की। एंड एक करेक्टिंग टेप भी इंस्टॉल्ड होता है। सो ये कुछ सेलियंट फीचर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में देखे जाते हैं। Next question, briefly explain the use of daisy wheel in electronic typewriter. So electronic typewriter में daisy wheel use किया जाता है, ये आप उसके फीचर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रिंटिंग एलिमेंट होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में डेजी व्हील होता है, जिसमें हर एक स्पोक के एंड में एक कैरेक्टर होता है। एंड इसकी हेल्प से फास्ट प्रिंटिंग भी आती है और प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी होती है। एंड इसमें आपके पास फेसेस के लिए चॉइस भी होगी, आपको कौन सा टाइप चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। एंड इसको आप इजीली लोड कर सकते हैं एंड क्विकली चेंज भी कर सकते हैं। डेजी व्हील्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट प्रिंट्स, सो अलग अलग टाइप के प्रिंट्स में अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज वाई हम इसको इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में यूज करते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो सकता है कि हमने कहीं एक दो स्टेटमेंट ना कवर की हो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में। बट अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको कोई भी पोर्शन आपका मिस नहीं होगा एंड आप हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हाउएवर मोस्टली टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन आंसर हैं तो हम उसमें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कवर नहीं कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन में हमने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, so if you have time you should watch the explanation video, okay? So that was all for today and बाकी जो शेड्यूल है बाकी चैप्टर्स कब आएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर वीडियो कब आएंगे, वो सब आपको मैंने पोस्ट ऐप पर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ओके, so that was all for today, bye everyone।